नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के 50 से ज्यादा किसान संगठन चक्का जाम करने की तैयारी में है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। केंद्र के नए कृषि सुधार कानूनों का विरोध हो रहा है। वहीं राज्य सरकार से 10 नवंबर से धान खरीदी की मांग लगातार की जा रही है। प्रदेश भर के किसान संगठन आज सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पास छेरी खेड़ी में किसानों का चक्का जाम है और इसकी शुरुआत हुई है दोपहर 12 बजे से। शाम 4 बजे तक चक्का जाम रहेगा। दोपहर 3 बजे से किसान संगठनों के नेता घाड़ी चौक के पास इकट्ठा होकर एकजुटता का संदेश भी देंगे। 3 बजे घाड़ी चौक के पास प्रदर्शन करने की भी तैयारी है। तो दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ ये प्रदर्शन शाम 4 बजे तक चलेगा। हालांकि चक्का जाम को रोकने की प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है। पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। किसान संगठन लगातार केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो कानून है वो कृषि को बर्बाद करने वाला है। साथ ही साथ धान खरीदी की तारीख 10 नवंबर से करने की मांग भी तेज हो चुकी है। और ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं न्यूज 18 पर। अवधेश जुड़े हैं। अवधेश, क्या इस वक्त का अपडेट, कैसी है सुरक्षा व्यवस्था? अब बिल्कुल देखिए, सीधी तस्वीर में अपने दर्शकों को दिखा दे। जो किसान है वो सड़कों पे उतर चुके हैं। उनकी जो गिरफ्तारी है वो शुरू हो चुकी है। देख सकते हैं कि किस तरह से राज्य और केंद्र सरकार दोनों के खिलाफ जो है, जो तमाम किसान हैं आज सड़कों पे उतरे हुए हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो कृषि संशोधन बिल लाया गया उसके विरोध में तमाम लोग जो है वो आंदोलनरत हैं। राज्य सरकार से इनकी मांग यह है कि जो धान की जो खरीदी है उस धान की खरीदी को वो नवंबर माह में किया जाए। इसलिए उनका जो आंदोलन है राज्य सरकार के खिलाफ है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि केंद्र और राज्य के खिलाफ किसान सड़कों पे उतर चुके हैं। तमाम किसान नेता से लेकर तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। हम जो कुछ किसान नेताओं से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो इनका जो विरोध है वो लगातार जारी है और ये इनका जो आंदोलन है वो कब तक इस तरह से चलेगा, हम बातचीत करते हैं। ये आप लोग सड़कों पे उतरे हैं आज जी। इस सरकार ने किसानों को मजबूर कर दिया सड़क पे उतरने के लिए। ये प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है हम जानना चाहते हैं। किसानों के खिलाफ इतना सारा कानून पास हो चुका है, उसके खिलाफ हम सड़क पे उतरे हुए हैं। केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार दोनों ने किसानों को धोखा दिया, उसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। और भी किसान नेता उनके पास भी चलते बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये आप आज सड़क पे उतरे हो, क्या लगते हैं किसान सड़क पे कब उतरी? किसान सड़क पे अपन मांग ले लेके, अपन वाजिब मांग ले लेकर के उतरे हैं। पूरा प्रदेश के किसान मन के धान लुआ गए, लेकिन धान खरीदी भूपेश सरकार शुरू नहीं करते। ऊपर ले मोदी सरकार 3 टन काला कानून लाने हैं, वो हमारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। कल वापस लिया जाए। छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है, धान के कटोरा के धान बोहिया मन और सड़क पे उतर गए। क्या बड़ा स्थिति बना थी? ये सरकार व्यापारी मन से मिल करके ये धान के कटोरा ला भीख के कटोरा में बदलना चाहते और किसान मन ला भिखमंगा बनाना चाहते हैं सरकार ने मेरा कहना है कि तत्काल हमारा मांग पूरा किया जाए, नहीं तो भयावह स्थिति हो जाए। बिल्कुल कमरुद्दीन, देखिए नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया है। ये अपने आप में इस आंदोलन को बताने के लिए काफी है कि किसानों में आक्रोश कितना है। और भी किसान उनसे बातचीत करते हैं। ये आज आप लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। प्रदेश भर में ऐसा आंदोलन आप लोग का? जी, सभी जिलों में है। बिलासपुर में भी है, धमतरी में भी है, महासमुंद भी है, दुर्ग भी है, राजनांदगांव भी है। ये 25 जगह में है करीब किसानों का प्रदर्शन जो है। और ये बड़ा रूप होगा, उग्र होगा। थोड़ा और समय लगेगा। धान कटाई जारी है, ये त्योहार का सीजन भी है। दोनों कन्नची किसानों के साथ में बंधा हुआ है। जो 8 माह तक कन्नची जिस किसान ने सेवा किया है, खेती में सेवा किया है, वो आज खेती में कटाई करना भी उसकी जवाबदारी है। समय निकल जाने पर यदि कटाई करता है। आगामी रणनीति आप लोगों की क्या होगी? आज आप लोगों ने नेशनल हाईवे जाम किया है। ये हमारा सांकेतिक था। इसके बाद हम जो है आंदोलन मरो या लड़ो की तर्ज में हम जाएंगे। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, किसान तैयार है। किसान अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ेगा और जो भी होगा उसका अंजाम भुगतेंगे। क्या प्रमुख मांग आप लोग की जो है आप लोगों ने बताया है, मांग पूरी नहीं होगी, क्या करेंगे? सरकार ने तय किया 1 दिसंबर से धान खरीदी। मैं तो उल्टा कहना चाहता हूं, जो 3 अध्यादेश कानून बनाया है
उसको लागू करके दिखा दे, उसको पालन करके दिखा दे। ये पूरा व्यापारियों के हित में है। और अगर वापस नहीं लेता या संशोधन नहीं करता तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में पूरे भारत के किसान काफी उग्र होंगे, जिसे संभालना मुश्किल होगा। बिल्कुल संभालना मुश्किल होगा। कुछ तस्वीर आप चक्का जाम की दिखा दे अपने दर्शकों को कि किस तरह से जो लोग चक्का जाम करने के बाद जो स्थिति बनी है वो हम अपने दर्शकों को दिखा देते। कमरुद्दीन देख लीजिए, ये जो पूरी जो कतार है ये बताने के लिए काफी है कि चक्का जाम जो पहले से ऐलान करके जो चक्का जाम किया गया था उसके बाद की तस्वीर है कि लोग यहाँ पे खड़े हैं कतार में। जब चक्का जाम खुलेगा, किसान जब सड़कों से उतरेंगे, जब वहां से हटेंगे, तब जाके जो ये जो आवागमन हो वो यहाँ पे स्मूथ हो पाएगा या पुनः जो यह आवागमन है वो शुरू हो पाएगा। तो कुल मिला के समझा जा सकता है कमरुद्दीन कि किसानों के आंदोलन के तहत जो है सड़कों पे जाम लग गया। एनएच जो है नेशनल हाईवे, उसे किसानों ने जाम कर दिया। तस्वीर देख लीजिए। अब बंदोबस्त पूरा किया गया था, पुलिस की व्यवस्था पूरी थी कि कैसे भी करके आंदोलन को किसानों विरोध के तरीके विरोध के तरीके कई हो सकते थे, लेकिन ये चक्का जाम करने का जो तरीका है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं लाइनों से गाड़ियां लगी हुई हैं, लोग परेशान भी हो रहे हैं, क्या ये तरीका सही है विरोध का? सरकार तो काम कर रही है, सरकार भी फिक्रमंद है किसानों के लिए। निश्चित तौर पे देखिए, ये बड़ी अचरज की बात है कि जो किसान शांत माने जाते हैं, शांत स्वभाव के माने जाते हैं, वो किसान सड़कों पे उतर के नेशनल हाईवे वो लगातार जाम कर रहे, जबकि किसानों का कहना है कि ये उनका सांकेतिक है। अगर ये मांग उनकी पूरी नहीं होगी तो आने वाले समय में और भी अधिक उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र में अपनी बातें को कहने का, अपनी बातें को रखने के सभी को अधिकार होता है, लेकिन जिस तरह से नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया है, जिसे जो तमाम जो भीड़ है वो जो दोनों तरफ जो जाम है वो लगा हुआ है, ये बताने के लिए काफी है कि किसानों के इस आंदोलन से लोगों को दिक्कतें हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि किसी प्रधान राज्य हो या फिर किसी प्रधान देश हो, ऐसे में किसानों को सड़कों पे अगर उतरना पड़ रहा है तो ये भी कहने के लिए काफी है कि किसान के नाम पे केवल राजनीति की जा रही है। और यही वजह है कि किसानों को आज सड़क पे उतरना अब देश वहां पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। कहा जा रहा था कि हम ये जो चक्का जाम होगा उसको रोक देंगे, उसकी कोशिश की जा रही थी। ऐसी क्या वजह है कि प्रशासन इसमें नाकाम रहा और यातायात को सुचारू करने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं प्रशासन की तरफ से? अवधेश, बिल्कुल देखिए, कोशिशें की जा रही है कि जाम ना लगे, क्योंकि नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवे जाम ना हो इसलिए पूरी कोशिशें की जा रही है। तमाम अधिकारी, चाहे वो एडीएम हो, चाहे वो एएसपी हो, चाहे सीएसपी हो, चाहे तमाम जो क्षेत्र के अधिकारी हो, तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके जाम की स्थिति न बने, नेशनल हाईवे को जाम होने से बचाया जा सके। लेकिन जिस तरह से किसान का एक पंडाल यहाँ पे लगा हुआ, पंडाल में अपने दर्शकों को दिखा दे कि किसान इस पंडाल में बैठे हुए थे, भाषणबाजी उनकी चल रही थी, सरकारों के खिलाफ नारेबाजी चल रही थी, लेकिन अचानक से किसान उठे और इस नेशनल हाईवे पे आके बैठ गए। और यही वजह है कि अचानक से जब किसान उठ के यहाँ पे आए तो स्थिति ये बने कि दोनों तरफ जाम की स्थिति हो गई। लेकिन पुलिस बंदोबस्ती यहाँ पे मौजूद है। हम देख सकते हैं, अपने दर्शकों को दिखा दे कि लगातार ये कोशिशें की जा रही है कि कैसे भी करके नेशनल हाईवे जो जाम है उस जाम को खुलवाया जा सके। और कुछ अधिकारी हमारे साथ, सर आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि जाम न लगे, स्मूथ रहे यातायात? हाँ जी हाँ, यह भी किसान मोर्चा का यह आंदोलन था जिसमें मुश्किल से 5 मिनट के लिए था, इनका प्रतीकात्मक था और हमने अभी रोड को खोल दिया है। हाँ बिल्कुल, देखिए यातायात को खोल दिया गया है। देख लीजिए किस तरह से जो यातायात है वो उनका जो आवागमन है वो शुरू हो चुका है। किसान जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कमरुद्दीन कि इस पंडाल में किसान बैठे हुए थे, नारेबाजी उनकी चल रही थी यहाँ पे, उसके बाद अचानक से उठे और सड़क पे उतर गए। और यही वजह है कि दोनों तरफ से जाम की स्थिति बन गई। लेकिन किसान को प्रशासन के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा किसानों को समझा के फिलहाल नेशनल हाईवे से हटा दिया गया है। नेशनल हाईवे जो जाम था, जो जाम लगा हुआ था, वो जाम फिलहाल खुलता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि दोनों तरफ से जो आवागमन है वो आवागमन अब दोनों तरफ से शुरू हो चुका है। दोनों तरफ जो किसान थे वो उठ के फिर से अपने पंडाल में जा चुके हैं। पंडाल में जो नारेबाजी है वो फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो इनका कार्यक्रम है अवधेश, क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि वहां पर पहुंचा है? क्योंकि सरकार भी, छत्तीसगढ़ सरकार भी जो केंद्रीय कृषि कानून है उसको मानने को तैयार नहीं है, यहां तक कि उस कानून को लागू भी नहीं किया जाएगा, ऐसी भी बात कही जा रही है। और एक अलग से कानून बनाने की बात हो रही, कवायद हो रही है। तो क्या किसान जो जिस तरह से आक्रामक रुख अख्तियार कर चुके हैं, ये किस तरह जा रहा है? क्या ये कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में है, केंद्र सरकार के खिलाफ ज्यादा है?
या बिल्कुल देखिए, ये बड़ी अजीब बात है, या कहा जा सकता है कि किसानों का जो आंदोलन है, ऐसा आंदोलन है कि राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के खिलाफ जो है वो यहाँ पे धरातल पे जो तमाम जो किसान थे वो सड़कों पे उतरे थे। क्योंकि राज्य सरकार के खिलाफ भी आंदोलन था, इसलिए राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधिमंडल का यहाँ पे आना या उनका शामिल होना स्वाभाविक नहीं था, और इस कारण वहां से कोई भी नहीं आया। लेकिन राजनीतिक रंग न दिया जाए, इस बात की भी कोशिश की गई किसानों के द्वारा, किसान संगठनों के द्वारा, और यही वजह है कि किसी भी राजनीतिक दल को इस आंदोलन में बुलाया नहीं गया, और केवल जो किसान है, किसान संगठन से जुड़े लोग हैं, वो केवल यहाँ पे मौजूद है। उनके ही मौजूदगी में ये जो आंदोलन है ये जो लगातार जारी है। तो कुल मिला के समझा जा सकता है कि जिस तरह से किसी संशोधन कानून के खिलाफ जो है, जो राज्य सरकार जो एक तरफ है, राज्य सरकार जो नया कानून बनाने के लिए कर रही है, उस कानून के बाद जो है राज्य सरकार के प्रतिनिधि को, हमारे साथ अधिकारियों बातचीत करते हैं, प्रोटोकॉल अधिकारी सर, ये किसान अचानक से उठे सड़क पे आ गए नेशनल हाईवे पे, कितने देर के लिए समस्या हुई? आज किसान मजदूर संघ के द्वारा चक्का जाम का आह्वान किया गया था। इसमें केंद्र के कानून जो बनाया गया किसी जगह, उसके विरोध में इनके द्वारा चक्का जाम करने का प्रयास किया गया था, जिसे शांतिपूर्ण से हटा दिया गया। ज्यादा मशक्कत आप लोगों को नहीं करनी पड़ी, कुछ देर बाद ही जाम खुल गया। इनको समझाइश दी गई और समझाइश देकर हटा दिया गया। हाँ बिल्कुल, देखिए ये छत्तीसगढ़ के किसानों की यूएसपी कह सकते हैं कि जिस तरह से चक्का जाम का ऐलान किया गया। चलिए बिल्कुल हम देख पा रहे हैं, हालांकि जो यातायात है अवधेश वो सुचारू कर दिया गया है, और लोगों ने हालांकि इससे राहत की सांस भी ली है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, दोबारा आपसे बातचीत करूंगा अवधेश। एक और बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर झीरम कांड मामले में बयान देने से जो प्रत्यक्षदर्शी है, चश्मदीद है, दौलत रोहरा ने फिर से इनकार कर दिया है। एनआईए के नोटिस पर उपस्थित होकर बयान नहीं दिया, जबकि उसे होना चाहिए था। हाईकोर्ट में मामला होने का हवाला देकर बयान नहीं दिया। चौथे नोटिस पर तीसरी बार रोहरा ने बयान देने से साफ इनकार कर दिया। बिना बयान दिए दौलत रोहरा वापस लौटे। झीरम कांड के चश्मदीद हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं दौलत रोहरा, और इनका बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि वो लगातार नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं, ना ही उपस्थित होकर बयान दे रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच एनआईए कर रहा है। आपको बता दें, झीरम कांड का यह मामला जहां पर कई नेता शहीद हो गए थे, और इसकी जांच एनआईए कर रहा है। एनआईए के नोटिस पर रोहरा को बयान देना था, लेकिन वो बयान नहीं दे रहे हैं। 4 बार नोटिस दिया, उसके बावजूद ऐसी क्या वजह है कि झीरम कांड के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं दौलत रोहरा, वो बार बार नोटिस को नजरअंदाज कर रहे हैं? ऐसी क्या वजह है कि वो चश्मदीद होने के बावजूद वो इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, बोलने से साफ इनकार कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें इस पूरे मामले को लेकर सहयोग करना चाहिए, लेकिन रोहरा की ऐसी क्या मजबूरी है? क्या किसी का उन पर दबाव है? आखिर वो क्यों नहीं बयान दे रहे हैं? ये कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दौलत रोहरा अगर बोलेंगे तो बहुत सारी चीजों का खुलासा हो सकता है, लेकिन वो इस पर बयान देने से इनकार कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर किसान आत्महत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसमें सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी जांच समिति मृतक के घर रवाना हो चुकी है। बड़ी खबर, बीजेपी जांच समिति अभनपुर रवाना हो चुकी है। अभनपुर के तोरला जा रहे हैं और मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगे। समिति में संदीप शर्मा, पूनम चंद्राकर, गौरी शंकर श्रीवास शामिल हैं। आत्महत्या के कारणों की रिपोर्ट तैयार करेगी जांच दल। तो अभनपुर में जिस किसान ने आत्महत्या की थी, उसको लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी ने इसके लिए एक जांच समिति बनाई है। इधर प्रदेश महिला कांग्रेस आज उत्पीड़न दिवस मना रही है। महिला अत्याचार और अनुसूचित जाति उत्पीड़न दिवस महिलाओं की तरफ से मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं महिलाएं। केंद्र के खिलाफ महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। महिला अत्याचार के खिलाफ यह प्रदर्शन है। कांग्रेस का अनुसूचित जाति उत्पीड़न दिवस आज महिलाओं की तरफ से मनाया जा रहा है। कांग्रेस उत्पीड़न दिवस मना रही है। महिलाओं को इसके लिए आगे किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, और कहा जा रहा है कि देश में महिलाएं महफूज नहीं हैं और महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न ज्यादा है। तो महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर जो महिला कांग्रेस है वो लगातार, प्रदेश महिला कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को निशाने पर ले रही है। तो केंद्र के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन आप देख पा रहे हैं,
जहां पर महिला कांग्रेस आज उत्पीड़न दिवस मना रही है। और जाहिर सी बात है, अगर केंद्र सरकार के खिलाफ ये उत्पीड़न दिवस मनाया जा रहा है तो इसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश भी आ जाता है, क्योंकि अगर महिलाओं की बात हो रही है, पूरे देश की महिलाओं की बात हो रही है, तो छत्तीसगढ़ की महिलाएं भी इसमें अपने आप शामिल हो जाती हैं। इसको भी सोचना चाहिए। महिला कांग्रेस आज उत्पीड़न दिवस मना रही है, लेकिन निशाना हमला सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ हो रहा है। महिला अत्याचार के खिलाफ एक बेहद ही संवेदनशील सेंसिटिव मामला, और महिलाएं किस तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। आप देख पा रहे हैं तस्वीरें रायपुर से, जहां पर महिला कांग्रेस आज उत्पीड़न दिवस मना रही है। कांग्रेस का अनुसूचित जाति उत्पीड़न दिवस है आज, और निशाने पर है केंद्र सरकार। महिला कांग्रेस को लग रहा है, प्रदेश महिला कांग्रेस को लग रहा है कि केंद्र की सरकार तमाम जो मामले हुए हाथरस से लेकर बलरामपुर, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, और इसीलिए महिला कांग्रेस, छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस इसके लिए अब आग बबूला है। वो लगातार केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही है और केंद्र सरकार को निशाने पर लेकर ये आंदोलन को आगे बढ़ा रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, महिला कांग्रेस उत्पीड़न दिवस मना रही है और कहा जा रहा है कि महिलाएं महफूज नहीं है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ चुकी हैं। ममता, महिलाओं के द्वारा खासतौर से जो छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस है उत्पीड़न दिवस मना रही है, ऐसी क्या वजह है उत्पीड़न दिवस मनाने की, और अभी क्या स्थिति बताइए। बिल्कुल, देखिए प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम के नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है, और राजधानी रायपुर के राजीव गांधी चौक पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो महिला कांग्रेसी है वो बैठी हुई है। इसके साथ ही कांग्रेस के कई पदाधिकारी जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम विधायक और सांसदों को भी कहा गया था कि इस प्रदर्शन में शामिल हो। महिला कांग्रेस के जो अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष है और राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आप लोगों को अब सड़क पर उतरना पड़ा? उससे दुगनी ताकत के साथ महिलाएं वोट दे के नेता चुनते हैं। पूरे विश्व में, पूरे देश में महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा महिलाएं परेशान हैं। यहाँ की बेटियां सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है पूरे देश के अंदर। जिस तरह बनता है इसको काटना। हाँ, वो कर्मियों को परेशान है, जिसके चलते आज विश्व महिला उत्पीड़न दिवस है। महिला कांग्रेस के नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा हुआ है। निश्चित तौर पर जिस तरह से हाथरस की घटना झकझोर देने वाली बात हुई, वहाँ की बालिका के साथ, एक दलित बालिका के साथ बलात्कार होता है, रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जाता है और जबान को काट दिया जाता है। कुछ दिन के बाद उसका देहांत हो जाता है। ममता, मेरा एक सवाल है, जो इस हाथरस का सिर्फ ये जिक्र कर रही हैं, सिर्फ हाथरस का जिक्र कर रही हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में महिलाएं परेशान हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो इनसे जरा पूछिए, क्या छत्तीसगढ़ की महिलाएं परेशान नहीं हैं? क्या छत्तीसगढ़ की बेटियां महफूज हैं? क्या पूछिए ममता। आदरणीय महासचिव, हमारे राष्ट्रीय महासचिव छत्तीसगढ़ में, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी लगातार अगर बात करें तो महिला अपराध जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। क्या इसको लेकर आपको चिंता नहीं है? छत्तीसगढ़ में हमको बिल्कुल चिंता है। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जहाँ पे भी उनके कान तक बात गई होगी तो तुरंत संज्ञान में लिया गया, चाहे वो बलरामपुर की घटना हो, चाहे वो कोंडागांव जिले की घटना हो, तुरंत कार्रवाई हुई है और जो अपराधी हैं वो आज जेल के सलाखों पे हैं। निश्चित तौर पर धन्यवाद देते हैं हमको यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जैसे मिले हैं। बिल्कुल ममता, साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि महिला कांग्रेस का निशाना सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार उसके निशाने पर है, और छत्तीसगढ़ में महिला कांग्रेस को लगता है सब कुछ ठीक ठाक है, अमन चैन है। यहां पर बड़ी खबर जांजगीर से, जहां पर बलौदा थाना अंतर्गत ग्राम ठड़गा बहरा से अपहरण हुए 6 साल के मासूम अनुज को जांजगीर और बिलासपुर की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम देव गांव के एक मकान से सुरक्षित सकुशल बरामद कर लिया।
अपहरणकर्ताओं ने अनुज को एक मकान में कैद कर रखा था और अनुज के परिवार से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी। सवेरे का घटना है, 9:30 बजे का। अनजान व्यक्ति कोई उठा करके ले गया था और वो घर ही का आदमी निकला, भाई निकला परिवार का समझ लो, और 5 लाख फिरौती का मांग किए थे। दुश्मनी तो कोई नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन पता नहीं वो कैसे पैसा के लालच में आ करके फिरौती। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।